ओके दोस्तों, तो फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, ये हमारा सेकंड अप्लाइड केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर है, जो कि पहले हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बायोमोलिक्यूल, राइट। बायोमोलिक्यूल के बाद आ जाता है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री का भी वेटेज 4 मार्क का है दोस्तों। तो फटाफट हम लोग वीडियो ये कंप्लीट कर लेंगे, ये टॉपिक जो और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इजी ट्रिक में बताने वाला हूँ। रिएक्शंस भी कैसे याद रखते हैं वो इजी में बताने वाला हूँ, इजीएस्ट वे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों ये टॉपिक का, जहां पे जो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज पॉलीमर। अब पॉलीमर मतलब क्या है? पॉलीमर यानी सिंपल एक ही वर्ड ध्यान में रखना है, दैट इज हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, दीज आर कॉल्ड टू बी पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास मैक्रोमोलिक्यूल्स। समझ में आ गया? हो गया पॉलीमर की डेफिनेशन, एक बार पूछी है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बहुत बार है, ऑलमोस्ट 5 to 6 डिफरेंट वे है क्लासिफाई करने के। चलो जल्दी फटाफट कवर करते हैं उसको। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन। ओरिजिन या सोर्स के बेसिस पे 3 टाइप आपको मिलेंगे, एक तो है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है सिंथेटिक और तीसरा है सेमी सिंथेटिक। नेचुरल यानी क्या होगा, अब आप आराम से नाम से ही बता पाओगे और नाम से ही लिख पाओगे उसको। द पॉलीमर विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, बस एक ही वर्ड याद रखना है, द पॉलीमर विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। और नेचर से में क्या क्या चीज है, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो प्लांट से कुछ पॉलीमर मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले प्लांट पॉलीमर, एनिमल से मिलने वाले एनिमल पॉलीमर। देखो, प्लांट पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। बच्चों ये पूछा है एक्चुअली एग्जाम में, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक यानी क्या? आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, बस वही वर्ड याद रखना है, क्या है? आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। द पॉलीमर्स विच आर मैन मेड एंड द पॉलीमर्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इतना याद रखो, आपका ये डेफिनेशन रेडी हो जाएगा। बस इतना आसान है दोस्तों, इतना आसान चीज है, तो ये आपको ध्यान में रखना अभी लास्ट मोमेंट पे अगर आप स्टडी कर रहे हो, राइट। ओके, एग्जाम्पल याद रख लो एक या दो, नायलॉन, टेरिलीन। सेमी सिंथेटिक में क्या होगा दोस्तों? सेमी सिंथेटिक में जो नेचुरल पॉलीमर है उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट होगी, तो सिंपली आप कहोगे दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर। तो ठीक है, तो 3 टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। कौन सा हो गया? नेचुरल पॉलीमर हो गया, सिंथेटिक हो गया, सेमी सिंथेटिक हो गया। डन। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप्स है? स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आपको 3 टाइप्स मिल जाएंगे। पहला तो है लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर, दूसरा है ब्रांच चेन, एंड तीसरा है बच्चों दैट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर। देखो ये तीसरा क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। अब जो वर्ड है वही पे फोकस करना है, लीनियर और ब्रांच। तो शेप के बेसिस पे वही होगा, क्या होगा? द मोनोमर मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर इन लीनियर अरेंजमेंट। यस, हो गया ये वर्ड, ठीक है। लीनियर पॉलीमर, मोनोमर जॉइन टुगेदर, ठीक है, मोनोमर मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर इन लीनियर अरेंजमेंट। बस बच्चों इतना वर्ड आपको लिखना है, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे। एग्जांपल पीवीसी याद रखो, हाई डेंसिटी। ब्रांच में क्या होगा? ब्रांच फॉर्म कर लेगा, बट सिंपल इज दैट। सो दिस हियर द मोनोमर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन विथ साइड चेन, लॉन्ग चेन विथ साइड चेन। साइड चेन लिख दो या फिर आप सिंपली लिख दो ब्रांचेस, ठीक है। साइड चेन लिखो या फिर ब्रांचेस लिखो। तो सिर्फ बच्चों नाम ही बता पा रहा है कि क्या है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। लीनियर पॉलीमर, मोनोमर अरेंज इन अ लीनियर अरेंजमेंट। ब्रांच पॉलीमर, so monomer arranged with long chain and having a side chain। क्रॉसलिंग में क्या होगा? डेफिनेटली क्रॉसलिंग। क्रॉसलिंग यानी क्या होगा बच्चों? ऐसे मोनोमर यूनिट है तो फिर क्रॉसलिंग फॉर्म हो जाएगा, ऐसे क्रॉसलिंग फॉर्म हो जाएगा, तो उसको क्रॉसलिंग पॉलीमर कहते हैं। हियर मोनोमर यूनिट्स आर क्रॉसलिंग। बस वही वर्ड याद रखना है, जो चीज है वही वापस आपको रिपीट करनी है, वही वर्ड लिखना है। मोनोमर आर अरेंज्ड इन अ क्रॉसलिंग फॉर्म, दैट इज कॉल्ड क्रॉसलिंग पॉलीमर, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में आपको एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमर 3 है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बच्चों? एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर यूनिट ऐड होंगे, मोनोमर यानी स्टार्टिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, बराबर है। मोनोमर ऐड होंगे एंड फॉर्म्स पॉलीमर विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल। देखो मोनोमर ऐड होंगे बट कोई लॉस नहीं होगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो सारे मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ लंबी चेन फॉर्म कर लेंगे, सो दैट इज एडिशन पॉलीमर। उसके एग्जैक्टली अपोजिट कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ पे पॉलीमर फॉर्म होगा विद द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल। देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर यूनिट विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल। तो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो गया? कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमर में क्या? दिस पॉलीमर्स आर फॉर्म by the addition of monomer without loss of any small molecule। बस हो गया बॉस, ओके, इतना आसान है। एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? रिंग ओपन हो जाएगा, डन। तो हियर द प्रोसेस इन विच साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड पॉलीमराइज बाय रिंग ओपनिंग।
साइक्लिक कंपाउंड पॉलीमराइज बाय रिंग ओपनिंग, ठीक है, और द मोनोमर यूनिट पॉलीमराइज बाय रिंग ओपनिंग, इतना लिख दो, वर्ड हो गया। तो जो मोन इंपॉर्टेंट वर्ड है ऊपर फोकस कर लो बच्चों, ये सबसे इजीएस्ट मोस्ट एंड इजी ट्रिक मैं यहाँ पे बताया रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स के पे 4 आपको टाइप्स मिलेंगे, पहला इलास्टोमर, देन फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब देखो बच्चों इलास्टोमर क्या है, इलास्टोमर यानी इलास्टिक, वर्ड आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। सो इट डू हैव अ इलास्टिक प्रॉपर्टी और दीज आर इलास्टिक पॉलीमर्स। अब इलास्टिक पॉलीमर है यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, सो दे डू हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रख लेना, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, ओके। एग्जाम्पल वल्कनाइज रबर, ब्यूना एस, सिंपली रबर याद रखो ना, हम लोग जो रबर यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज रबर हैविंग इलास्टिक पॉलीमर और इलास्टिक प्रॉपर्टी, डन, ये हो गया। फाइबर, फाइबर क्या है, फाइबर्स आर द सॉलिड विच फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड टू बी अ फाइबर्स। ये बुक में एग्जैक्टली डेफिनेशन दी है, इतना याद रखो। तो पॉलीमर्स, पॉलीमेरिक सॉलिड फॉर्म थ्रेड्स, ठीक है, विच क्या फॉर्म्स थ्रेड, दीज आर कॉल्ड फाइबर्स। नाउ थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग मतलब क्या होगा, सिंपली याद रखो प्लास्टिक को, ठीक है। प्लास्टिक कैसा होता है, हम हीट करें तो सॉफ्ट हो जाएगा, कूल करें तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, वही प्रॉपर्टी है। देखो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, दीज आर द पॉलीमर विच आर केपेबल ऑफ रिपीटिंग सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग। देखो क्या हो रहा है, सॉफ्टनिंग, सॉफ्ट हो रहा है ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग, ठीक है। तो रिपीटेडली ये हो रहा है, जब हीट करेंगे तो सॉफ्ट होगा, कूल करेंगे तो हार्ड होगा। तो रिपीटिंग सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग, सच अ पॉलीमर इज थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। सो ये इसमें मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो प्लास्टिक के आपको पीवीसी याद होगा, पॉलीथीन याद होगा, वो तो है ना, पॉलीथीन बैग तो यूज कर ही लेते हैं, वो आपको एग्जांपल लिखना है। एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ये ऐसा पॉलीमर है जो एक बार रिजिड पॉलीमर, दिस आर सिंपली एक वर्ड यूज कर लेना, दिस इज रिजिड पॉलीमर, एक बार वो प्रिपेयर हो गया वापस वो रिमोल्ड नहीं होता। सो दिस आर द पॉलीमर विच आर कैपेबल ऑफ मोल्डिंग इनटू डिफरेंट शेप ऑन हीटिंग बट दे गेट हार्डन वाइल हॉट, ठीक है। एक बार वो पूरा हार्ड हो गया, हॉट होने के बाद ही वंस हार्डन दिस बिकम्स इनफ्यूजिबल मास एंड कैनॉट बी सॉफ्टन, ठीक है। तो एक बार कैनॉट बी सॉफ्टन, तो एक बार हार्ड होगा तो वो सॉफ्ट नहीं होगा, जैसे इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, थर्मोप्लास्टिक के अपोजिट होगा, तो दैट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या, ये रिजिड पॉलीमर, ये याद रखो क्या है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रिजिड पॉलीमर। इतना हो गया आपको, आप यहाँ पे आधा मार्क मिल जाएगा, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोनोमर यूनिट। डिफरेंट मोनोमर यूनिट के बेसिस पे 2 टाइप है बच्चों, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर, ठीक है। होमोपॉलीमर्स एंड व्हाट, कोपॉलीमर। होमो यानी सेम, तो यहाँ पे सेम मोनोमर यूनिट होंगे, ओके। द पॉलीमर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, देखो वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट नहीं मोनोमर लिख दो ना तो भी चल जाएगा। तो हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट कॉल्ड होमोपॉलीमर, दैट इज पॉलीथीन, ओके। नायलॉन 6 में सेम है। कोपॉलीमर में क्या होगा, उसका एग्जैक्टली अपोजिट, हैविंग 2 और मोर टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, यानी 2 और मोर मोनोमर यूनिट, डिफरेंट मोनोमर यूनिट होंगे, सेम मोनोमर डिफरेंट मोनोमर, ठीक है, हो गया ये। चलो आगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबल है या नहीं, डिकम्पोज होते हैं या नहीं। 2 टाइप, कौन से, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल कब होता है, कब डिकम्पोज होता है, माइक्रोब्स अफेक्ट करते हैं तब, ठीक है। दीज आर अफेक्टेड बाय माइक्रोब्स, दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय माइक्रोब्स, डन, हो गया। और बायोडिग्रेडेबल नॉर्मल जो नेचुरल पॉलीमर याद रख लो, कौन से, कॉटन, जूट, सिल्क, ये आर्टिफिशियल पॉलीमर याद रखो, एग्जांपल हो गया। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, देखो, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलीमर इज रबर, ठीक है। तो रबर क्या होता है दोस्तों, रबर इज जनरली द इलास्टोमर which are popularly known as rubber, ठीक है। ये क्या है, इलास्टोपर यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी वाला आइसोमर्स, राइट। तो इलास्टोमर हैविंग पॉपुलरली नोन एज रबर, एग्जांपल बलून ये सब में होता है। नेचुरल पॉलीमर जनरली मोनोमर ऑफ नेचुरल पॉलीमर कंटेनिंग आइसोप्रीन यूनिट, आइसोप्रीन यूनिट का यानी कौन सी है दोस्तों स्ट्रक्चर, ये आइसोप्रीन यूनिट का, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यू कैन राइट द स्ट्रक्चर आल्सो, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पे लिख दो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। देखो ये फर्स्ट कार्बन एटम, ओके, ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम पे CH3 ग्रुप, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो ये मोनोमर यूनिट का स्ट्रक्चरल फार्मूला याद रखो, ये आपको याद हो जाएगा। एंड प्रॉपर्टीज, जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई है, ठीक है।
सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टी सेम है। अब प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल रबर कैसे होगा, ओके तो देख लो बच्चों, इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रबर, जहां पे आइसोप्रीन यूनिट को आपको रबर में कन्वर्ट कर लेना। तो आइसोप्रीन यूनिट को आपको रबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल ट्रिक मैं बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आपने शायद हमारा लाइव सेशन भी अटेंड किया होगा तो आप में मैं वहां पे भी मैंने बताया था। सिंपल सी चीज है, पहले मोनोमर याद कर लो, CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ये तो हो गया। जहां डबल बॉन्ड है वहां पे सिंगल बॉन्ड लिख दो, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड लिखो जब आप प्रोडक्ट लिखते हो, तो आपको ब्रैकेट कर देना है। ओके देखो सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने की कोशिश भी मत करना, ओके आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो CH2 ये लिख दिया मैंने CH2। अब क्या है दोस्तों, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के प्लेस पे मैंने लिखा सिंगल बॉन्ड। फिर क्या है CCH3, ये लिख दिया मैंने CCH3। ओके फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, डबल बॉन्ड, ये लिखूंगा डबल बॉन्ड। उसके बाद C और H, राइट ये हो गया। इधर क्या है डबल बॉन्ड, इधर लिखना है मुझे सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH2, ब्रैकेट कर दो, इधर लिख दो N, ये हो गया मेरा पॉली आइसोप्रीन यूनिट। ठीक है, दिस इज माई पॉली आइसोप्रीन, बस यही फॉर्मूला यूज करना है। जहां डबल बॉन्ड है वहां पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड लिख दो, सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, तो आइसोप्रीन यूनिट कन्वर्टेड इनटू पॉली आइसोप्रीन यानी नेचुरल रबर। ओके अब ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है कि पॉली आइसोप्रीन यूनिट हैज अ सीस कन्फॉर्मेशन। ओके इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरियस चेन हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रेच करेंगे एज अ स्प्रिंग एंड exhibit elastic property। ठीक है, रबर की elastic property that we all know। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन याद रखनी, प्रोसेस बाय विच नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस, बस इंपॉर्टेंट वर्ड क्या, नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस इनटू अ इलास्टोमर दैट इज नोन एज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, तो वल्कनाइजेशन में क्या होगा, नेटवर्क ऑफ इन दिस वन क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस करेंगे। अंडरस्टूड, वल्कनाइजेशन कौन करेगा, तो सल्फर वल्कनाइजेशन कर रहा है और उससे क्या एक्चुअली इंहांस होगी, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी एनहांस होगी, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, स्टिफनेस हो गया, इलास्टिसिटी, ये कुछ प्रॉपर्टी एनहांस होगी यानी उन प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगी। अंडरस्टूड, ओके और सल्फर से वल्कनाइजेशन होगी, क्रॉस लिंक सल्फर से फॉर्म होगा। अब बच्चों कुछ केमिकल रिएक्शंस फटाफट हमें 5-7 मिनट में कंप्लीट करेंगे। जहां पे देखो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन इथीन मॉलिक्यूल, फॉर्मूला याद रखो, n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बोला मैंने, सिंपली फॉर्मूला वही, जहां डबल बॉन्ड है वहां पे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया और इधर n लिख दो, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन LDP हो गया। ओके यू नीड टू रिमेंबर दिस कंडीशन आल्सो, आपको कंडीशन याद रखनी होगी। हो गया रिएक्शन, ये तो थियरी पार्ट है, दैट इज प्रॉपर्टीज। LDP यूज कहां पे होता है, जनरली पाइप में यूज होता है, इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक वाटर, तो एक दो यूज आप कॉमन यूज है वो ध्यान में रखें। हाई डेंसिटी पॉलीथीन सेम थिंग, रिएक्शन कंडीशन अलग है, जैसे कि इथीन मॉलिक्यूल सेम, क्या करेंगे हम लोग, ये सिंगल बॉन्ड CH2 ये CH2 और ये N, ये हो गया HDP क्यों, क्योंकि 333 टू 343 केल्विन टेम्परेचर यूज करते हैं और 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कैटालिस्ट कौन सा दोस्तों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, दैट इज जिगलर नेटे कैटालिस्ट। क्या कॉम्बिनेशन है उसका, ये भी आया है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम विद टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये अच्छे से याद कर लो, एक दो बार रिपीट करेंगे हो जाएगा। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम हो गया, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम विथ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये ट्राइथाइल एल्यूमिनियम विथ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको 2-3 बार रिपीट कर लो, याद हो जाएगा, दैट इज जिगलर नेटे कैटालिस्ट। प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी सी इंप्रूव प्रॉपर्टी है कंपेयर टू LDP। यूज कहां होता है, मैन्युफैक्चर फॉर टॉयज, हाउस होल्ड, आर्टिफिशियल बकेट्स, डस्टबिन एंड ऑल, तो कुछ कॉमन यूजेस है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, सिंपली CH2 डबल बॉन्ड CH2 था यहाँ पे, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2 को रिप्लेस कर दो F2 से, फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो, हो जाएगा आपका यहाँ पे, दैट इज टेट्राफ्लोरोइथीन। वही फॉर्मूला, डबल बॉन्ड के प्लेस पे लिखना है सिंगल बॉन्ड, यस ब्रैकेट कर दो इधर, ये CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये हो गया इधर N नंबर, ये हो गया बच्चों हमारा टेफ्लॉन। अंडरस्टूड, ये थियरी पार्ट। टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स, ऑयल सील्स एंड गैस्केट्स। नेक्स्ट पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन हो गया, CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथीन से टेफ्लॉन बना लिया। अब यहाँ पे भी ये भी सिंपल सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2, बट एक H हटा दो यहाँ से और इधर अटैच कर दो CN, तो ये बन जाता है एक्रिलोनाइट्राइल। देखो ये CN तो एक्रिलोनाइट्राइल। सेम थिंग, सेम आपको ट्रिक यूज करनी है। क्या यूज करना है, जहां डबल बॉन्ड है वहां पे लिख दो सिंगल बॉन्ड, ये किया मैंने डैश, ये लिखा इधर CH2, ये डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे लिख दो CN, डन।
ये ऐसे कंटिन्यूएशन कर दो, ये हमारा PAN यानी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल कहाँ यूज होता है? जनरली रिजेंबल वुड वुल एंड इट इज यूज एज अ वुल सब्सटीट्यूएंट्स, तो वुल का सब्सटीट्यूएंट्स मटेरियल यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दिस वन इज पॉलीएमाइड, जिसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 इज एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमाइन, एडिपिक एसिड COH ग्रुप, CH2 6 times COH, NH2 CH2, दिस इज CH2 4 times, नॉट 6 times, ये 4 times है, एक मिनट है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, या CH2 4 times COH, NH2 CH2 6 times NH2। आपको क्या करना है, एक ही चीज में बताता है, बहुत आसानी चीज है ये। देखो यहां से एक H जो है वो लेके किधर जाएंगे, ये H एक इधर यहां अटैच कर देंगे और ये वाला H लेके जाएंगे और ये NH2 को अटैच करना है, तो बस और कुछ नहीं करना है। देखो यहां से H लेके जाना है इधर और इधर का H लेके जाना है NH2, सेम वही लिखा है यहाँ पे, दिस इज फॉर नाइलॉन सॉल्ट। ये ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2 4 times C डबल बॉन्ड O, फिर ये ऑक्सीजन आ गया, बराबर है। अब ये H लेके गया इधर तो ये आ गया NH3, ये देखो यहाँ पे NH3, NH2 प्लस H यानी NH3, फिर CH2 6 times, फिर ये NH2 को ये H यहाँ पे क्या, तो ये NH3 है। डन हो गया, आसान है, दिस इज नाइलॉन सॉल्ट। अब क्या किया हमने, हीट कर दिया 553 पे, वाटर हटा दो। वाटर कहां से हट जाएगा, देखो वाटर हट जाएगा, ये H3 है और ये ऑक्सीजन, तो यहीं से वाटर हटा दो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहां से भी 2 हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन हटा दो, तो फिर ये गया इधर का ऑक्सीजन, तो ये C डबल बॉन्ड O CH2 4 times, ये देखो ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 4 times CH2 4 times C डबल बॉन्ड O, इधर O H2O तो हटा दिया हमने, बचा क्या NH, H2 3 में से 2 गए तो एक ही बचा, तो NH, ये लिखा NH, CH2 6 times और ये NH और n नंबर ऑफ H2। देखो इतना आसान है, आपको सिंपली मोनोमर यूनिट पे ध्यान देना होगा, उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले याद रखने होंगे। नेक्स्ट नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 देख लो दोस्तों, तो C डबल बॉन्ड O NH, क्या करना है हमें, CH2 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 इससे 5 रिंग, बराबर है। सिंपली मैं बता देता हूं, देखो ऐसे ही करना, ये रिंग, ये बॉन्ड हटा दो, ये वाला बॉन्ड, ये देखो मैंने बॉन्ड हटा दिया और एक लीनियर चेन का लिख दो आपको, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये देखो बच्चों, ये C डबल बॉन्ड O, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH2 कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे CH2 कितने हैं 5। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये NH, ये आ गया N और उसके साथ H, ऐसे ब्रैकेट कर दो इधर, हो गया हमारा ये स्ट्रक्चर N, दिस इज नाइलॉन 6, ठीक है ना, नाइलॉन 6। तो देखो सिर्फ क्या किया मैंने, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये C डबल बॉन्ड O CH2 1 2 3 4 5 और NH, हो गया बच्चों नाइलॉन 6। ओके, सिमिलरली हम लोग टेरिलीन या डेक्रोन भी जाएंगे, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफ्थिलिक एसिड। वाटर को हटा देना है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को हटा देना है। कहां से वाटर हटा देंगे, ये देखो मैं स्ट्रोक आउट कर रहा हूं यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा, ये H, ओके, फिर इधर का ये OH, फिर ये वापस से OH, ये H OH और इधर यहां से H हटा दो, राइट। क्या किया, ये O ऑक्सीजन आ गया, ये CH2 CH2O CH2 CH2 इधर O, राइट, फिर ये यहां से ये हट गया OH, ओके, ये से यू कैन डू दिस वन OH और यहां से सिर्फ H, ठीक है। देन C डबल बॉन्ड O बेंजीन C डबल बॉन्ड O और वहां से OH हटा दिया, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके डन। बहुत आसान है रिएक्शन, ठीक है ना। नाउ ये बेकेलाइट, बेकेलाइट का स्ट्रक्चरल फार्मूला, नोवेलेक का स्ट्रक्चर पूछते हैं सिर्फ, देखो फिनॉल और CH2OH को अटैच कर लो, तो वही CH2O और इधर का H रहता है, तो यहाँ पे अटैच करना है आपको सिर्फ, ठीक है। दैट इज CH2OH, यहाँ पे CH2 2 और 4 पोजीशन पे, 2 4 एंड 6 पोजीशन पे, उसमें से लेके कौन सा आने वाला है, ये वाला, दिस वन इज, ओके। तो दिस n नंबर ऑफ यू नो दिस एडिशन प्रोडक्ट आप अटैच कर लो, सिर्फ CH2 से अटैच कर देना, इधर इधर आ गया, इधर आ गया, बाकी सेम रिंग है, राइट। फिर उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं नोवेलेक, राइट, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नोवेलेक। नोवेलेक के बाद फिर वो नोवेलेक अगर आप अटैच कर लो, पहले ऐसी रिंग एंड देन उसके बाद अपोजिट रिंग रखनी है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट रिंग रखनी है इस तरह से, फिर आपको अटैचमेंट करनी है, आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, दैट इज बेकेलाइट। अंडरस्टूड, ओके। एक और बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। एंड दिस इज द मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, राइट। मेलामाइन का स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग जैसा ही है, देखो बेंजीन रिंग पहले पोजीशन पे 3rd एंड 5th, ये 1st 3rd एंड 5th पे NH2, यहाँ पे कार्बन कार्बन और कार्बन के साथ NH2, 4th पे नाइट्रोजन 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 और इधर NH2, CH2 यानी ये क्या है दोस्तों, फॉर्मल्डिहाइड, ये है फॉर्मल्डिहाइड, राइट, ओके। फॉर्मल्डिहाइड को कंबाइन करेंगे आप तो क्या अटैच होगा, NH के साथ अटैच कर देना है, या NH के साथ, ये देखो NH CH2OH CH2OH CH2OH, क्योंकि एक H इधर आ जाएगा ना, ओके, तो CH2OH हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जहां जहां NH2 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 है वहां पे CH2OH आ गया, देखो ये इधर आ गया, ये
एंड देन आफ्टर क्या, वाटर मॉलिक्यूल को हटा देना है सिर्फ, ओके, फाइनल प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज ब्यूनाइस रबर। ब्यूनाइस वही 1,3 ब्यूटाडाइन, आपने आइसोप्रीन यूनिट पढ़ा, सेम वही है, सिर्फ CH3 नहीं लिखना। देखो आइसोप्रीन यूनिट का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको, जो नेचुरल रबर के लिए हमने लिखा है, ठीक है ना। नेचुरल रबर कहाँ पे गया, नेचुरल रबर, ओके, ये देखो नेचुरल रबर, CH2 डबल बॉन्ड C CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। क्या किया हमने, ये CH3 जो है इसको लिखना नहीं है, यहाँ पे CH लिखना है सिर्फ, ठीक है। क्या लिखना है, CH, ठीक है। चलो चले जाते वहीं पे अभी, ये देखिए, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, प्लस CCH5 CH डबल बॉन्ड CH2, वही ट्रिक, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड। दो आइसोब्यूटेडाइन, ये देखो CH2, फिर ये डबल बॉन्ड, तो इधर लिखा हमने सिंगल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, फिर वापस से डबल बॉन्ड है इधर सिंगल बॉन्ड, वही दो कंपोनेंट और स्टाइरिन अटैच करके ये पूरा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होगी, जो मैंने अभी ट्रिक बताई है, जैसे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लिखते हैं वही आपको करना है, बस हो गया आपका वर्क, राइट। ये नियोप्रीन यूनिट सिंथेटिक रबर है दोस्तों, ये सिंथेटिक रबर में आपको आइसोप्रीन यूनिट में यहाँ पे CH3 था, अगर आपको ध्यान दे दो तो आपको यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे है क्लोरीन, ठीक है। हियर सेकंड कार्बन एटम पे क्लोरीन है, CH2 डबल बॉन्ड CCl CH CH2, क्लोरोप्रीन कहते हैं। पॉलीमराइज कर लो, सिंगल टू डबल, डबल टू सिंगल, देखो ये डबल बॉन्ड है, इधर लिखा सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर लिखा डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है, इधर लिखा सिंगल बॉन्ड, हो गया हमारा नियोप्रीन, डन। मोनोमर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सिंपल सी ट्रिक है यहाँ पे, एंड दिस इज PHBV पॉलीमर, सेम स्ट्रक्चर सेम वे आपको करना है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिन एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड, यू हैव टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल, ओके, आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। दिस इज OH और इधर से H, ये H हटा दो, देखो C डबल बॉन्ड O और बाकी का रिंग स्ट्रक्चर हटा जाओगे, एंड ये वाटर मॉलिक्यूल हट गया। एंड दिस इज द लास्ट बच्चों, दैट इज नाइलॉन टू नाइलॉन 6, इसमें रिएक्शन नहीं है, बट ये कैसा पॉलीमर है ये पूछते हैं, तो पॉलीमर ऑफ अ ग्लाइसिन एंड अल्फा अमाइनो कैप्रियोइक एसिड, ठीक है, पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड अल्फा अमाइनो कैप्रियोइक एसिड, ये ध्यान में, ये क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के लिए, तो ध्यान में रखना है दोस्तों। हो गया हमारा चैप्टर, सिंपल है पॉलीमर। मोनोमर यूनिट याद रखो, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, बस यही फॉर्मूला याद रखो, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, ओके। इसी तरह से दूसरा एक और चैप्टर अप्लाइड केमिस्ट्री का आएगा, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री दोस्तों।